आज हम इंग्लिश ग्रामर जो आपका कक्षा 12 में जो पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पैसिव वॉइस पे 2 या 3 पार्ट आएंगे, तो हम पूरी तरह से आपको पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस डेफिनेशन इन हिंदी। तो पैसिव वॉइस सबसे पहले पहचानने के लिए आपको वाक्यों को पहचानना होगा। वाक्य में क्या कह रहा है, क्या करता है, क्या कर्म है। देखिए तो एक वाक्य है वह जा रहा है, वह जा रहा था। इसमें देखिए क्या करता है, इसमें जो पहला जो आपका नाम है उसे आप कर्ता बोलेंगे, और वह क्या कर रहा है, जा रहा है, तो आपका कर्म हो गया जाना। यहाँ पर कर्म हो गया आपका जाना। और देखिए अगर आपको यहाँ पर 2 वाक्य में राम श्याम के घर जा रहा है, तो यहाँ पर राम आपका कर्ता हो जाएगा और श्याम दूसरा कर्ता जिसके घर जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा आपका जाना। तो आपको कर्ता और कर्म समझ में आ गया हो कि क्या होता है। अब देखिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले जब किसी वाक्य में कर्ता अर्थात वह द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, जैसे वो जा रहा है उस कार्य को कर रहा है तो वहाँ पर किया जाता है, तथा ऐसे वाक्यों में कर्ता की जगह कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जो व्यक्ति है वो जा रहा है, अगर वो नहीं जाता तो ये वाक्य बनता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो करता है अर्थात वह के स्थान पर आपको जाने पर ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कभी कभी कर्ता छुपा भी होता है, अर्थात कर्ता नहीं होगा, जाना है ऐसा कुछ वर्ड होगा तो उसमें आपको कर्ता हमेशा छुपा रहता है या फिर दिया नहीं होता है। अब देखिए एक्टिव वॉइस सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है उसका हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस कर्ता उसे सीधे तौर पर करे, अर्थात जो करता है वो किसी काम को सीधे तौर पर करे तो उसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें जो मुख्य फोकस होता है अर्थात जो मुख्य पात्र या मुख्य बिंदु वो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होता है। राम एक पत्र लिख रहा है, एग्जाम्पल देखिए, तो कौन एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर मुख्य फोकस है आपका राम। तो इसमें देखिए जो मुख्य फोकस है वो राम है, तो इसे आप बना सकते हैं राम राइट्स या नहीं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो टेंस वाला वीडियो आपको अगले सीरीज पैसिव वॉइस खत्म होने के बाद आपको टेंस ही सबसे पहले पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है और इज एम आर के साथ यहाँ पर ING लग जाता है। तो यहाँ पर राम इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इसमें जो मुख्य फोकस है वो राम है। अब देखिए जो पैसिव वॉइस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता द्वारा, अर्थात जो पैसिव वॉइस जो कार्य है उसमें कर्ता द्वारा होते हुए दिखाया जाता है। अर्थात जो देखिए यहाँ पर एक पत्र, इसमें जो सबसे पहला जो मुख्य फोकस है वो पत्र है, वो राम द्वारा इस जो किसी कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है तो उसे हम पैसिव वॉइस करते हैं। एक्टिव वॉइस में तो राम एक पत्र लिख रहा है, लेकिन एक पत्र यहाँ पर पत्र को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि देखिए पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। तो देखिए इसमें मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट है अर्थात पत्र। तो देखिए ये बनेगा कैसे, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम, ये इसका पैसिव वॉइस हमने सीधे बना दिया है। तो देखिए इसमें जो मुख्य फोकस है वो पत्र है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा 2 नोट है वो क्या है, देखिए एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, उसके बाद आपको वर्ब होता है अर्थात इज एम आर वाज वर्ब, या आपका जो वर्ब होता है सहायक क्रिया वो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट होता है अर्थात कर्म। देखिए हिंदी में लिख देते हैं इसे कर्ता प्लस यहाँ पर सहायक क्रिया होगा, सहायक क्रिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा। अब देखिए इसमें जो आपको पैसिव वॉइस है उसमें सबसे पहले कर्म दिया होगा, और आपको देखिए यहाँ पर उसके बाद सहायक क्रिया कर्म के अनुसार सहायक क्रिया, और उसके बाद कर्ता होता है। देखिए तो ये होता है फर्क दोनों में। अब देखिए
एक्टिव और पैसिव दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा बदलता रहता है। जैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब बदलेगा। मान लीजिए वह जा रहा है या वे जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है, तो अगर आपको वे के साथ आर लगा रहे हैं तो जा रहे हैं वो, तो यहाँ पर जा रहे के साथ आपको इज भी लगा सकते हैं। तो आपको जो कर्म या आपके जो वर्ब है सहायक क्रिया, तो वो बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर जो आपका रूल होता है पैसिव बनाने का, वो क्या है, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। पहला, कर्ता की जगह कर्म आ जाता है, जो कर्ता है उसकी जगह कर्म आ जाता है, और कर्म की जगह आपको कर्ता आ जाता है। देखिए राम राइट्स अ लेटर, ये देखिए ये एक सिंपल वाक्य है। देखिए यहाँ पर कर्ता की जगह कर्म आ जाता है और कर्म की जगह कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता है, इसकी जगह आपको कर्म आ जा रहा है तो ए लेटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अ लेटर। अब राइट्स के अनुसार आपको यहाँ पर बदलना है, तो राइट्स बदलता है इज एम आर, ए लेटर इज, यहाँ पर राइट का थर्ड रूप लगेगा, यहाँ पर रिटेन। अब देखिए यहाँ पर कर्म, यहाँ पर देखिए अब कर्म यहाँ पर लेटर था तो इसकी जगह आपको कर्ता आ गया, तो यहाँ पर रिटेन बाय राम। देखिए जो हमारा दूसरा नियम है उसे देखते हैं। इसमें मुख्य क्रिया की केवल थर्ड फॉर्म में लगता है, जो आपका जो बना रहे हैं पैसिव वॉइस उसमें जो मुख्य क्रिया है, अर्थात इसमें देखिए लिखना आपका मुख्य क्रिया था, तो इसमें आप उसका थर्ड रूप ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर राम राइट्स ए लेटर, फिर से वही, तो ए लेटर इज। देखिए राइट का थर्ड रूप रिटेन होता है, रिटेन बाय राम। तीसरा देखिए सब्जेक्ट से पहले मुख्यतः बाई लगाया, बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट अर्थात इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, तो ही प्लेज गेम, तो गेम देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, गेम इज, और प्ले का थर्ड रूप कर्म का मुख्य क्रिया का, तो प्लेड। यहाँ पर बाई, देखिए यहाँ पर किसके द्वारा खेला गया, तो यहाँ पर बाई ही, अर्थात ही का जो आपका चेंजिंग रूप होता है वो हिम होता है, बाई हिम। ये आपको कैसे बदला वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए तो आपका जो चौथा रूल है वो चौथा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अनुसार बदलता है। तो आपको टेंस के अनुसार कैसे बदलता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, या इसी वीडियो में आपको टेंस के अनुसार कैसे बदलता है वो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को, अगर वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए तो कर्ता के कर्म रूप अर्थात जो आई है वो मी में बदल सकता है, और जो मी है अगर आगे जा रहा है तो वो आई में बदलेगा, और देखिए जो सी है वो हर में बदलेगा, और अगर हर पीछे है तो वो सी में बदलेगा। देखिए जो दे है वो देम में बदलेगा, और अगर देम पीछे वाला आगे जा रहा है, ये कर्ता का कर्म रूप हो रहा है तब तो देम में बदलेगा, लेकिन कर्म का जो कर्ता रूप है तो यहाँ पर देम में बदलेगा। अब देखिए इसी प्रकार ही हिम में बदलेगा तो हिम ही में बदलेगा, देयर बदलेगा देयर में ही, देयर के लिए नो चेंज होता है और हिज के लिए नो चेंज होता है। देखिए तो पैसिव वॉइस में देखिए टेंस के अनुसार होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं। देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले यस या ईएस लगा रहता है या डू डज लगा रहता है। तो पैसिव वॉइस को आप बदल कैसे सकते हैं, कर्म का कर्ता रूप और इज एम आर, और इसके बाद जो कर्म का जो कर्ता रूप है इसके बाद आपको जो मेन वर्ब है आपके मुख्य क्रिया उसका थर्ड रूप, उसके बाद प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप। दूसरा जो देखिए आपका जब वाक्य में वाक्य प्रश्न सूचक हो तथा सिर्फ सहायक क्रिया कर्ता से पहले लगी हो तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कर्ता जो सहायक क्रिया है उससे सबसे पहले इज एम आर या जो सहायक क्रिया आपका वो आगे लिख दे रहा है, उसके बाद कर्म का कर्ता रूप और प्लस उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है उसका थर्ड रूप, फिर अन्य, फिर जो किया जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो बाई, और जो कर्ता का कर्म रूप। ऐसे आपको बना देना है। दूसरी तरफ देखिए इसे आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर आपको इज एम आर ही नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप किसी का भी सहायक क्रिया सबसे पहले लिख सकते हैं। सहायक क्रिया अगर आपको वाज वर्ब में चेंजिंग करना है तो वहाँ पर वाज वर्ब भी लिख सकते हैं, इसीलिए। अब चलिए आगे चलते हैं।
देखिए जो टाइप 3 हमारा, जब वाक्य प्रश्नसूचक हो और इसमें प्रश्नसूचक शब्द मौजूद हो, अर्थात उसमें सहायक क्रिया पहले था लेकिन सहायक क्रिया इसमें पहले नहीं होगा, तो देखिए प्रश्नसूचक शब्द उसके अनुसार आपको ईजेमार या तो फिर यहाँ पर सहायक क्रिया उसके अनुसार लिखना है। देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया, उसके बाद कर्म का कर्ता रूप, फिर मेन वर्ब का थर्ड रूप, उसके बाद अन्य, फिर बाई, फिर कर्ता का कर्म रूप लिख देना है आपको। और देखिए ये नोट है, एक नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रश्नसूचक वाक्य जब नकारात्मक होगा तो उसमें नॉट को कर्ता के ठीक बाद, अर्थात देखिए यहाँ पर अगर आपको वाई इज राम, तो आपको इसके ठीक बाद ही यहाँ पर कर्ता लगा देना है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर जो टेंसेस है वो कैसे बदलते हैं। देखिए जो टेंस है वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होते हैं। देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज होता है। देखिए यहाँ पर आपको या तो सेकेंड रूप यूज होगा, किसी भी सेंटेंस का सेकेंड रूप अर्थात रूट होगा, जैसे गो वेंट होता है तो वेंट हो जाएगा, तो आपका मेन वर्ब का सेकेंड रूप रहेगा, तो आप समझ जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आप पे वीडियो अगले नेक्स्ट वाले में आपको टेंस पे वीडियो आएगा पैसिव वॉइस के बाद, या तो वाक्य में डिड लगा रहता है, तो इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, तो ये बदलता है वाज वर में। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे चेंज कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए विल और सेल लगा रहता है, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा सेल भी और विल भी में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज एम आर लगा रहता है, तो ये चेंज होता है इज एम आर प्लस बीइंग में। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगा रहता है, तो वाज वर चेंज होता है वाज वर बीइंग में। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको नहीं बनता है, देखिए यहाँ पर कैसे क्यों नहीं बनता है। अगर आपको विल भी, देखिए यहाँ पर विल भी और सेल भी ये लगा है ये, तो आपका बनेगा तो विल बी बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी वाक्य में देखिए दो बी का रूप नहीं आ सकता है, इसीलिए ये नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। रीजन भी आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे क्यों नहीं बदलता है। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हैज जब यूज होता है, हैज जब जो पैसिव वॉइस में चेंज होता है वो हैज बीन और हैव बीन में चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हैड यूज होता है और चेंज होता है पैसिव वॉइस में हैड बीन में। और यहाँ पे देखिए आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव शैल हैव होता है, और ये चेंज होता है विल हैव शैल हैव तो होता है, लेकिन इसके आगे आपको विल हैव बीन हो जाएगा या तो शैल हैव बीन हो जाएगा। तो अब देखिए दो एग्जाम्पल देखते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ही विल हैव नोन मी, तो यहाँ पर कर्म का जो कर्ता रूप है सबसे पहले मी चेंज हो जाएगा आई में। देखिए विल हैव है और विल हैव चेंज होगा, देखिए सबसे पहले किस में चेंज हो रहा है, यहाँ से इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, विल हैव चेंज हो रहा है विल हैव बीन में, तो सबसे पहले यहाँ पर। और देखिए आई के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, आई के साथ आपको सेल यूज होता है, तो यहाँ पर आई के साथ सेल हो जाएगा और सेल हैव बीन। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेल हैव बीन, और जो कर्ता कर्म है इसका आपको थर्ड रूप दिया ही है तो आपको नोन सीधे लिख देना है, सेल हैव बीन नोन। अब यहाँ पर बाई लगाएंगे और जो ही है कर्म का कर्ता रूप, तो ही है आपका चेंज हो जाएगा हिम में, आई सेल हैव बीन नोन बाई हिम। अब देखिए यह आपका बन गया है पैसिव। अब देखिए आपको प्रश्नवाची में कैसे करना है, सेल आई नॉट हैव रिजेक्टेड हीज प्रपोजल, तो इसमें आपको नॉट भी यूज किया, तो देखिए यहाँ पर हीज प्रपोजल, यहाँ पर जो दूसरा करता है इसे उठाएंगे सबसे पहले, इसे हीज को हीज ही रहने दीजिएंगे, हीज की जगह अगर कुछ और रहता मी होता, मी प्रपोजल या माई प्रपोजल, तो वो चेंज हो सकता था। देखिए तो यहाँ पर माई भी चेंज नहीं होता है, प्रपोजल देखिए हीज प्रपोजल, यहाँ पर प्रपोजल हीज प्रपोजल, देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड। अब यहाँ से आपको क्या उठाना है, सेल हैव है, सेल हैव, तो यहाँ पर प्रपोजल के साथ विल, और नॉट है तो यहाँ पर नॉट हैव, यहाँ पर बीन हो जाएगा, चेंज होगा। और देखिए रिजेक्टेड बाय मी,
तो यहाँ पर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वाक्य में हम लेट का प्रयोग तथा हु वाला पूरी तरह से उस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। शायद अगले वीडियो में पैसिव खत्म हो जाए, नहीं तो इसके 2 पार्ट आएंगे। उन दोनों पार्टों के बाद आपको टेंस क्या होता है, टेंस पे वीडियो बना देंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।